साउथ न्यूज़ से मैं हूं फिजा मरियम। दरियाए सतलुज का सैलाबी रेला जलालपुर की हदूद में दाखिल हो गया। सैलाबी पानी के बायस सैकड़ों एकड़ फसलों समेत मुतादिद बस्तियां ज़ेर आब आ गईं। दूसरी जानिब सैलाब ज़दगान को महफूज मुकाम तक मुंतकिली के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मज़ीद अहवाल जानते हैं जलालपुर से नुमाइंदा साउथ टुडे अली हसन से। आज बिल्कुल दरियाए सतलुज की तबाहकारियाँ जो है वो जारी है। इस वक्त मैं जलालपुर पीरवाला के नवाही इलाका नूराजा भूटा में मौजूद हूँ, जहाँ पर दरियाए सतलुज ने जो है वो तबाही मचा के रख दिया। इस वक्त जो है 70,000 क्यूसेक का रेला जो है जलालपुर पीरवाला के मकाम से जो है वो गुजर रहा है। रेस्क्यू 1112 और दीगर जो अहम जो टीमें हैं वो भी यहाँ पर जो है अपने फ़राइज़ जो है वो सर अंजाम दे रही हैं। रेस्क्यू 1112 की जानिब से जो है मुतासरीन को जो है रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो जारी है। इस वक्त रेस्क्यू एहलकार हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे जानते हैं कि उनका इस हवाले से क्या कहना है। तकरीबन 100 से ज़्यादा औरतें और बच्चे हमने महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिए हैं और इसके साथ साथ तकरीबन 30 से ज़्यादा जानवर ये भी हमने महफूज मकाम पे मुंतकिल कर दिए हैं और ये महफूज मकाम पे लोगों की मुंतकिली का जो मरहला है ये जारी रहेगा जब तक पानी कम नहीं हो जाता। जी बिल्कुल, मुतासरीन को जो है महफूज मकामात पर पहुँचाने के लिए जो है रेस्क्यू 1112 की जानिब से जो है ऑपरेशन जो है वो जारी है। इसके साथ मैं आपको ये बताता चलूँ कि ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जो है 1 लाख से ज़ायद क्यूसेक का जो है वो रेला बताया जा रहा है, जो कि 24 घंटे में जो है जलालपुर पीरवाला के मकाम से जो है वो गुजरेगा। जी। बिजली के इजाफी बिलों के खिलाफ जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों की तरह मुल्तान में भी शहरी सड़कों पर निकल आए। खवातीन भी बिजली के बिलों के खिलाफ एहतजाज में पेश हैं। खवातीन ने एहतजाज करते हुए बिजली के बिल नजर आतिश कर दिए। मुजाहिरीन का कहना था कि मौजूदा महंगाई में घर का बजट चलाना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। हम बच्चों को क्या खिलाएं, सारी तनख्वाहें बिजली के बिल की नज़र हो जाती हैं। बिजली की कीमतों में इजाफा फौरी वापस लिया जाए वरना रोज़ाना की बुनियाद पर एहतजाज किया जाएगा। बिजली बिलों के नरखों में होशरुबा इजाफे के खिलाफ सिविल सोसाइटी और अंजुमन ताजरान के बाद वकला भी एहतजाज में शामिल हो चुके हैं। डिस्ट्रिक्ट बार लोधरा ने 2 रोज़ा हड़ताल का ऐलान कर दिया है और एहतजाज मजीद गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ाने का इम्कान भी है। मजीद तफसीलात बता रहे हैं लोधरा से हमारे रिपोर्टर राना आसिफ हनीफ। जी बिल्कुल, बिजली के बढ़ते निरखों के खिलाफ पूरे पाकिस्तान की तरह पूरे पंजाब की तरह ज़िला लोधरा में भी हड़तालों का मुजाहिरों का सिलसिला जारी है। इस वक्त डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा के वकला भी आज इस हड़ताल में शामिल हो गए हैं और उन्होंने 2 रोज़ा यानी आज और कल अदालतों में पेश ना होने का फैसला किया है और अपना एहतजाज हुकूमत पाकिस्तान को वापदा अफसरान को दर्ज कराने का फैसला किया है। क्या मुतालबात हैं और ये एहतजाज जो है ये अगले 2 रोज़ में किस नतीजे पर पहुँचेगा या इससे ज़्यादा बढ़ सकता है, ये तमाम सवालात हैं। ये बात करेंगे हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा के सदर जनाब सरदार कामरान खान से। सर बताइएगा हड़ताल का मकसद क्या है और आपके मुतालबात क्या हैं? सर बेसिकली हड़ताल का मकसद ये है कि जो मुल्क में आजकल जनाब वाला देखेंगे कि जो प्राइस बढ़ी हुई हैं बिजली की और पेट्रोल की, हमारा बेसिक मकसद है कि इसके खिलाफ हम प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करवाएं और मैं 2 दिन की स्ट्राइक की हुई है आज 28 और 29 की, कि जब तक ये प्राइस कम नहीं होंगी कम से कम गवर्नमेंट को नज़रसानी करनी चाहिए। एक आम बंदा जो इतने प्राइसेस ना बिजली की पे कर सकता है और ना ही पेट्रोल की पे कर सकता है, जो इस कदर इंक्रीज़ हो गई है। हमारा गवर्नमेंट से मुतालबा ये है कि इन प्राइस को फिल फॉर कम किया जाए। हम एज अ प्रोटेस्ट हमने कोर्ट्स का बाइकाट किया हुआ है और हम इंशाल्लाह अगर ये जो प्राइस जो है डिक्रीज ना हुई तो हम इसको प्रोटेस्ट को आगे भी बढ़ा सकते हैं और हमारी स्ट्राइक जो इंक्रीज भी हो सकती है। सरदार कामरान खान डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन लोधरा के प्रेसिडेंट और उनके जनरल सेक्रेटरी समेत तमाम वकला इस वक्त इस बात पर एक जुबान है, इनका एक ही मुतालबा है कि आम आदमी जो बिजली के बढ़ते निरखों से परेशान है, महंगाई से परेशान है, पेट्रोलियम की मसनूआत के निरखों से परेशान है, वो भी इसी तबके के साथ साथ दूसरे लोगों के साथ साथ पूरे बराबर एहतजाज में शरीक हैं और इनकी ये भरपूर कोशिश होगी कि हुकूमत पाकिस्तान इनकी इस हड़ताल पर और लोगों के एहतजाज पर फौरी एक्शन ले और बिजली के निरखों के साथ साथ महंगाई को कंट्रोल करने के लिए फौरी इक़दाम करे। जी। एशिया कप 2023 का इफ्तिताही मैच खेलने के लिए पाकिस्तान और नेपाल क्रिकेट टीम के खिलाड़ी मुल्तान पहुंच गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुताबिक एशिया कप में शिरकत के लिए कौमी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी और ऑफिशियल्स कोलंबो से बराह रास्त मुल्तान एयरपोर्ट पर पहुंचे, जहां से सख्त सिक्योरिटी हिसार में खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को निजी होटल पहुंचाया गया।
होटल पहुंचने पर होटल इंतजामिया की तरफ से खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स को सराइकी अजरक पहनाई गई। मेहमान टीम के खिलाड़ियों और ऑफिशियल्स का भी मुकामी होटल पर पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और सराइकी अजरक पहनाई गई। वाज़ेह रहे कि एशिया कप का इफ्तिताही मैच 30 अगस्त को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में पाकिस्तान और नेपाल की टीमों के माबैन खेला जाएगा। मैच से कबल दोनों टीमों के खिलाड़ी 29 अगस्त बरोज़ मंगल को मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस सेशन में हिस्सा लेंगे। सादकाबाद में पुलिस का ग्रैंड ऑपरेशन भी कच्चे में अमन कायम ना कर सका। कच्चे के इलाकों में हनी ट्रैप की वारदातों में एक बार फिर इजाफा हो गया। मंचनाबाद के रिहायशी नौजवान को कच्चे के डाकुओं ने अगवा कर लिया। अगवा किए गए नौजवान के वर्सा का कहना है कि डाकू मगवी की रिहाई के बदले 40 लाख तावान मांग रहे हैं। तावान की रकम जल्द ना देने पर डाकू जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। घर में खाने के लिए कुछ नहीं है, तावान की रकम कहां से दें। दूसरी जानिब तर्जुमान पुलिस का कहना है कि पंजाब की हदूद में ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। पंजाब की हदूद में डाकुओं का कोई महफूज ठिकाना मौजूद नहीं है। डेरा गाजी खान में फूड अथॉरिटी टीम की कार्रवाई। घी और ऑयल बनाने वाली मिल पर छापा मारकर हजारों लीटर ऑयल और वनस्पति घी कब्जे में ले लिया गया। तर्जुमान फूड अथॉरिटी के मुताबिक डेरा गाजी खान में मौजूद होसिया घी मिल्स पर छापा मारा गया। छापे के दौरान 5000 किलो वनस्पति घी और ऑयल गैर मयारी होने पर कब्जे में ले लिया गया। तर्जुमान ने कहा कि मिल को सील करके मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। साउथ न्यूज़ से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें साउथ टुडे।